बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा सैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी गोलगप्पे की रेसिपी, बिल्कुल बाजार जैसा और बहुत ही मज़ेदार चटनी के साथ। आपने अगर एक दफ़ा अपने घर पर इस तरीके से गोलगप्पे बनाएं तो इंशाल्लाह बाहर के गोलगप्पे आप खाना भूल जाएंगे। तो चलते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोलगप्पे बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं सूजी। तो यहाँ हमने 2 कप सूजी लिए हैं और सूजी आप जब भी लें बारीक वाला नहीं लीजिएगा, जो दानेदार होते हैं वो लीजिएगा। गोलगप्पे उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। इसके साथ हमने ले ली यहाँ पर मैदा आधा कप। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप यहाँ पर फाइन आटा या फिर चक्की आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मीठा सोडा लेंगे और साथ में हम लेंगे पानी आपने बिल्कुल नॉर्मल सा लेना है। अब आप कोई ऐसा बर्तन ले लें जिसके अंदर इस प्रोसेस को आप बिल्कुल आसानी से कर सकें, कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ मैंने बड़ा सा स्टील का बाउल ले लिया और इसके अंदर मैंने सूजी ऐड कर लिया है। मैदा और नमक सोडा भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे और एक चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और मैंने यहाँ पानी ले लिया है। इसको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शामिल करेंगे और चम्मच चलाएंगे। आप एक साथ इसके अंदर पानी नहीं डालिएगा, बस थोड़े थोड़े करके आप इसे एक डो तैयार कर लें। जिस तरीके से आप घर पर आटा गूंद लेते हैं, बस सॉफ्ट सा आपने डो तैयार कर लेना है। डो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा इसको सॉफ्ट बनाना है। बस जिस तरीके से आप घर के लिए चपाती के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनाइएगा। सूजी फूलता है और उससे भी ये जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखें, हाथों की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर ये डो की शक्ल में दिल देखें तब्दील हो चुके हैं। पानी यहाँ पे मैंने 1 गिलास का इस्तेमाल किया है, छोटा गिलास है मेरे पास। तो ये थोड़ा सा पानी बचा है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, मैं इसको मुक्की लगा रही हूँ। इस तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से गूंद लें। मैंने यहाँ 3 से 4 मिनट इसे गूंदा है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से हो गए। अब इसे हम इकट्ठे करेंगे और इसके ऊपर हल्का सा पानी डाल देंगे। जैसे मैंने हाथों में थोड़ा सा ये पानी ले लिए हैं और इसके ऊपर ये पानी लगा दिए हैं। तो पूरे 1 गिलास पानी का ही इस्तेमाल कर लिया है मैंने। इसे रखूँगी मैं एक डब्बे में और इसे कवर कर दूँगी कम से कम 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरीके से नरम हो जाए और जो सूजी है वो हमारे फूल जाए। जब तक हम ग्रीन चटनी तैयार करते हैं। ग्रीन चटनी बनाने के लिए यहाँ पर धनिया ले लिए मैंने 2 खाने के चम्मच, लहसुन ले लिए हैं 4 से 5 अदद, 1 चम्मच भर के समझ लें यहाँ पर पुदीना है और 2 हरी मिर्चें। और फिर इसे मैं डाल दूँगी मसाले पीसने वाले इसमें। आप चाहें तो इसे मशीन या फिर सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। बहुत थोड़ा सा होता है तो इसलिए मैं इसके अंदर ही इसको पीस रही हूँ। अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी और साथ में ले लूँगी दही। यहाँ पे 1 पाव मैंने दही लिए और जो हमने मसाले पीस लिए हरी मिर्च और धनिया पुदीना का, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम भुना हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर लिया पाउडर करके और थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल किया है। नमक आप हस्बे ज़रूरत डालिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये वाली चटनी बहुत मज़े की लगती है गोलगप्पों के साथ। तो ये देखें, मज़ेदार हमारी ग्रीन वाली चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे खट्टा पानी। खट्टा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 बाउल और इसके अंदर ठंडा सा पानी शामिल करेंगे। ठंडा पानी से मज़े के ये खट्टा पानी तैयार होता है। आपने देखा है गोलगप्पे वालों के पास भी मटकी में होते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लीटर पानी शामिल कर लिया है। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला। यहाँ नमक और मिर्ची आप जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, वाइट जो नॉर्मल नमक होते हैं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मैंने 2 लहसुन की जवें ले ली थी और छोटा सा मैंने जितना लहसुन के जवे के टुकड़े जितना अदरक ले लिया था उसे मैंने पेस्ट बना लिया। अगर आपके पास पाउडर है तो आप हाफ़ टी स्पून पाउडर शामिल कर लें। और यहाँ हमने ले ली हैं इमली की पल्प्स, 2 चम्मच शामिल कर लेंगे। खटाई आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। खट्टा, नमक, मिर्ची ये तमाम चीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। तो मुझे यहाँ इतना ही सही लगा, अगर कम लगे तो मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा। अब आखिर में इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून लेमन जूस। लाजमी डालिएगा, इससे जो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है।
तो आप लेमन जूस ज़रूर डालिएगा। एक एक चीज़ को आप नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा आपका ये रेसिपी। तो हमारा खट्टा पानी बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पर जो हमने आटे को रेस्ट के लिए रखे थे 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये देखें कितना सॉफ्ट हो चुके हैं ये, क्योंकि सूजी फूलती है और फिर वो बिल्कुल स्मूथ सा हो जाता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट इस तरीके से गूंद लूँगी ताकि अच्छी तरीके से इसका मालिश हो जाए और फिर इसके पेड़े निकालूँगी। यहाँ मेरे पास काउंटर में जगह कम है तो मैं यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के पेड़े निकालूँगी। आप अपनी जगह के हिसाब से इसके पेड़े बना लें। तो यहाँ हमारे जो पेड़े बन गए हैं, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी डब्बे में 3 और इसे कवर कर दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहें। और एक मैंने बाहर रख लिया है, इसका मैं अभी बनाऊँगी गोलगप्पे। थोड़े से मैं यहाँ पे डस्ट कर लूँगी मैदा और इसे एक नॉर्मल रोटी की तरह बेल लूँगी। तो इसे आप जितना हो सके उतना पतला बेलें, जितनी आपके पास काउंटर में जगह है। जितनी आप इसकी पतली रोटी बनाएंगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी गोलगप्पे तैयार होगी और ये इतनी ज़्यादा गोल गोल से गोलगप्पे बनेगी, क्रिस्पी और फुली हुई। अगर आपने आटे को मोटा बेला तो वो आपकी गोलगप्पे नहीं फूलेगी। तो यहाँ मैंने एक डब्बे का ढक्कन ले लिया है और यहाँ पे एक मैंने ग्लास ले लिए। जो साइज़ आपको अच्छा लगे, या फिर आपके पास अगर कुकी कटर है आप उससे भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ग्लास से किस तरीके से कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसे प्रेस करती हूँ और हाथों को थोड़ा सा मैं घुमाती हूँ ताकि अच्छी तरीके से कट जाएं। तो ये देखें इस तरीके से रखें, प्रेस करें और इसे घुमाएं और सारे इसी तरीके से आप काट लें। यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली और फिर इसकी जो एक्स्ट्रा रोटी है, तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको निकाल रही हूँ। आसानी से निकल जाते हैं अगर आपने इसको सही तरीके से काट लिया तो। और ये जो रोटी है ये हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, इसे भी हम इकट्ठे करेंगे। इसका पेड़ा बना के इसके भी इस तरीके से रोटी बना के इसकी भी हम गोलगप्पे तैयार करेंगे। तो ये सारे मैंने निकाल लिए, एक एक करके मैं इसे उठा के किसी ट्रे में रखूँगी। और ये मैंने दूसरा भी इसी तरीके से बेल लिया और ये देखिए मैंने छोटे वाले बनाने के लिए डब्बे के ढक्कन का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने इस तरीके से हाथ से दबा दबा के इसकी भी मैंने गोलगप्पे का शेप तैयार कर लिया। साइडों से इसी तरीके से निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो जाए। मैं इसमें से गोलगप्पे उठाऊंगी, 3-4 हाथ में रखूंगी और साइड में मैंने ऑयल गरम कर लिया है 10 मिनट पहले। बहुत ही तेज़ आपने ऑयल को गरम कर लेना है और फिर एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और चम्मच से इसे दबा रही हूँ। चम्मच से दबाने के बाद ये खुद ही फूल जाएंगे और इसमें से ना प्रेशर आएगा, खुद ही बाहर आ जाएगा, आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें ये इस तरीके से आप बनाएं। कलर आप कोई सा भी इसमें दें, डार्क कलर दें, किसी को लाइट कलर भी पसंद होता है लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क अच्छा लगता है तो मैं इस तरीके से निकाल लूँगी। और बाकी के जो गोलगप्पे हैं वो भी मैं इस तरीके से तैयार करूँगी। और एक चीज़ का आपने ख़याल रखना है, ऑयल को आपने बहुत ही ज़्यादा गरम रखना है। गरम ऑयल के अंदर आपके गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी और फुले फुले से बनेंगे। अगर ऑयल का टेम्परेचर ठंडा हो गया तो ना ये क्रिस्पी होंगे और ना ये अच्छी तरीके से फूलेंगे। तो मतलब आपका जो गोलगप्पा है वो बहुत बेकार सा बनेगा, अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आप ऑयल को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने दीजिएगा, फुल गर्म कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है मैं डाल रही हूँ और एकदम से ये बाहर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप गोलगप्पे तैयार करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनेगा। बाहर के गोलगप्पे आपको खाने की अब ज़रूरत नहीं है। थोड़े से ही घर के चीज़ से आप बहुत सारे गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं और बहुत इंजॉय कर सकते हैं मज़ेदार चटनी के साथ। तो यहाँ मेरे सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त प्यारे प्यारे से गोलगप्पे हमारे तैयार हुए हैं। और इसके साथ मैंने जो चीज़ रखी है वो भी यहाँ पर है। ये देखें कितने ज़बरदस्त गोलगप्पे हमारे तैयार हुए। बाहर के गोलगप्पे इसके आगे कुछ भी नहीं है। और इसके साथ काफ़ी चीज़ है जिससे गोलगप्पे में 4 चाँद लग जाएंगे और इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे। आप देखें कितने ज़बरदस्त बहुत सारे हमारे ये गोलगप्पे तैयार हुए। खट्टा पानी, मीठी चटनी, हरी चटनी, बॉयल किए हुए चने, बॉयल किए हुए आलू, टमाटर,
प्याज, ये सब जब आप गोलगप्पे के साथ मुंह में डालेंगे ना, इतने मज़ेदार लगेंगे कि आप मुझे कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये देखिए क्रिस्पी कितना है, मैंने आपको एक तोड़ के भी दिखा दिया। और अब मैं इसकी प्लेट तैयार करूँगी जिस तरीके से हम बाहर जाके खाते हैं। गोलगप्पों को मैंने तोड़ लिया है और इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं चने, आलू, प्याज, टमाटर, ये सारे चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे और सारे प्लेट हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए प्लेट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं चाट मसाला, थोड़े थोड़े करके इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसके अंदर हम चटनी शामिल करेंगे। तो ये देखें ग्रीन चटनी मैंने डाली है और अब मीठी चटनी डाल रही हूँ। कम ज़्यादा जितना आपको डालना है आप डाल सकते हैं। और फिर इसे हम खट्टे पानी के अंदर डिप कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा भर चुका है और जब ये आपके मुंह में जाएगा ना, फिर आप खुद मुझे कमेंट्स करने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी है इन तमाम चीज़ों के साथ। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी गोलगप्पों की, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं आप लोग के कमेंट्स का बहुत ही इंतज़ार करती हूँ। और ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसकी रेसिपी अलग से बनाई है ताकि आप लोग भी आराम से पूरी वीडियो को देख सकें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।